नमस्ते, मैं प्रीति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टेंट जलेबी बनाना बता रही हूँ। घर पर जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो इसे हम बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं और ये सबको बहुत ही पसंद आती है। बहुत ही कुरकुरी और रसीली होती है। तो आइए देखें, इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा। सारी मेज़रमेंट हम 1 कटोरी से ही करेंगे। आप अपने घर की कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं, लेकिन सभी नाप उसी कटोरी या कप से रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह का बाउल लिया हुआ है, तो इसी से ही हम सारा मेज़रमेंट रखेंगे। 1 कटोरी मैदा, 2.5 कटोरी चीनी, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच फूड कलर ऑरेंज कलर का, इनो 1 पाउच, जलेबी तलने के लिए घी और बैटर बनाने के लिए पानी। सबसे पहले हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक भगोना लेंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे और 1 कटोरी पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। मीडियम आंच पर चीनी और पानी को अच्छे से मिलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाएगी। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। चाशनी में देखिए उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब गैस को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको हम 2 मिनट तक और पकने देंगे। इसमें अब हम आधा छोटा चम्मच फूड कलर डाल देंगे। इससे जलेबी का रंग बहुत अच्छा आता है और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। हमें बस थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है, इसमें कोई तार नहीं बनाना है हमें। बस इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक हम और पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। चाशनी अब बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जलेबी बनाने के लिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। जब तक हम बैटर बनाएंगे उससे पहले हम घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमने एक पैन लिया हुआ है इस तरह का, जिसमें हम आधे से थोड़ा कम ही घी भरेंगे और इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं और बैटर तैयार करते हैं। बैटर बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें मैदा डालेंगे। एक बड़ा चम्मच देसी घी और साथ में ही हम ये इनो डाल देंगे इसमें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैदे में हम मिला लेंगे। जैसे मोयन देते हैं उसी तरह से हम अच्छे से मिलाएंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मैदे में मिल गई हैं। अब इसमें हम पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे और फेंटते जाएंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे और इसे हमें करीब 2 मिनट तक इसी तरह से फेंटते रहना है। देखिए बैटर को बहुत अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसमें अच्छे से लस आ गया है। बैटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ मैं जलेबी बनाने के लिए इस तरह की सॉस की बोतल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पॉलीथीन का कोन बना करके या मलमल का कोई कपड़ा हो उसमें भी आप बना करके जलेबी को बना सकते हैं, पर सॉस की बोतल सभी के घरों में हमेशा रहती है, तो आज मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो इस बैटर को हम इस सॉस की बोतल में भर लेंगे बहुत ही सावधानी से। घी गरम हो गया है
गैस की आंच को अब हम मीडियम कर देंगे। अब इस पे हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सावधानी से करना है। इस तरह से राउंड राउंड करके इसको बीच में हमें ला करके रोकना है। ये देखिए तुरंत फूलती जा रही है। गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है। अभी इधर इसमें जगह है तो हम और जलेबी बना देते हैं। अब इसे धीरे धीरे हम पलट लेंगे और सुनहरा होने तक इसे हमें फ्राई करना है। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए जलेबी अब सुनहरे रंग की यानी गोल्डन कलर की हो गई है। तो इन्हें अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे और तुरंत ही हम गुनगुनी चाशनी यानी कि हल्की गर्म चाशनी में इसे हमें डालना है। और डालने के समय ध्यान रखना है कि जैसे ही हम जलेबी को डालेंगे तुरंत ही उसे हम इस तरह से दबा देंगे कलछी से, जिससे कि इसके अंदर तक चाशनी चली जाए। थोड़ी देर तक उसको हम दबाए रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी इसी तरह से डालेंगे और उसे भी हम तुरंत ही हम दबा देंगे। दबाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चाशनी जलेबी के अंदर नहीं जाएगी और आपकी जलेबी बिल्कुल भी रसीली नहीं बनेगी और ना ही कुरकुरी होगी। इस तरह से देखिए हम बार बार उसको इस तरह से दबा रहे हैं ताकि अच्छे से चाशनी इसमें चली जाए। इसी तरह से हम सभी जलेबियां चाशनी में डाल देंगे। अब इसे हम चाशनी से निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा रंग आया है और बहुत ही ये रसीली और कुरकुरी हैं। अब इसी तरह से हम अपनी बाकी जलेबी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इंस्टेंट जलेबी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली रेसिपीज़ की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। यहाँ तक आएगा, हाथ आ रहा है? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हाँ।